आइए देखते हैं नागरिकता सिटीजनशिप सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नागरिकता, इस भाग में नागरिकता के संबंध में चर्चा किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के नागरिकता के संबंध में प्रमुख प्रावधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही मूल रूप से लागू किया गया था, किंतु इसे पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता के संबंध में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधि की चर्चा किया गया है। बाद में 1986, 1992, 2003 एवं 2005 में इसमें संशोधन किया गया। नंबर 1, जन्म या अधिवास के आधार पर। नंबर 2, वंश के आधार पर। नंबर 3, पंजीकरण के आधार पर। नंबर 4, जीते गए क्षेत्र या विजित क्षेत्र के द्वारा। नंबर 5, प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, स्वैच्छिक त्याग के द्वारा। नंबर 2, बर्खास्तगी के द्वारा। नंबर 3, अपदस्थ के द्वारा। नंबर 1, स्वैच्छिक त्याग पत्र। इसमें कहा गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो उस स्थिति में वह भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। नंबर 2, बर्खास्तगी के द्वारा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार के बिना अनुमति से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेती है तो उस स्थिति में भारत सरकार उसकी नागरिकता को छीन लेता है, अर्थात उससे बर्खास्तगी के द्वारा नागरिकता छीन ली जाती है। नंबर 3, अपदस्थ की स्थिति में। अपदस्थता की स्थिति में कहा गया है केंद्र सरकार किसी भी भारतीय नागरिक को निम्नलिखित स्थिति में उसकी नागरिकता छीन सकती है। नंबर 1, यदि वह संविधान का अनादर किया हो। नंबर 2, यदि वह गलत तरीके से नागरिकता अर्जित किया हो। नंबर 3, यदि युद्ध के दौरान किसी दुश्मन देश के साथ जाकर मिल गया हो। नंबर 4, यदि 7 या इससे अधिक वर्ष तक भारतीय क्षेत्र से बाहर रह रहा हो तो नागरिकता से अपदस्थ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के नागरिकता को प्राप्त होने वाला विशेषाधिकार। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 हैं। इसके तहत दिए जाने वाला मूल अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के पद के लिए योग्य माने जाएंगे। संसद एवं विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित का अधिकारी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भाग 2 के अंतर्गत भारत के नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित अनुच्छेद को रखा गया है। अनुच्छेद 5, इस अनुच्छेद में कहा गया है संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता से संबंधित लागू हो जाएगा। अनुच्छेद 6, इस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 7, इस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में विशेषाधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 8, इस अनुच्छेद में भारतीय मूल के व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 9, इसमें कहा गया है यदि भारतीय मूल का कोई नागरिक स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दिया है या विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है, उस स्थिति में उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है भारत के नागरिक को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। अनुच्छेद 11, इस अनुच्छेद में कहा गया है भारत के नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना सकती है। नोट, वर्ष 2005 ईस्वी में भारतीय नागरिकता के संबंध में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसके अंतर्गत कहा गया है पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद कोई भारत का नागरिक जाकर बस गया है तो उस सभी
नागरिक को भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। नंबर 2, दोहरी नागरिकता किसी अपराध में संलिप्त भारतीय मूल के किसी विदेशी नागरिक को नहीं दिया जा सकता है। नंबर 3, दोहरी नागरिकता के आधार पर प्रवासी भारतीयों को भारत में होने वाले निर्वाचन में न तो उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है और न ही अपना मत देने का अधिकार दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त न ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।